अगर आप इस कश्ती में हैं तो आप लेकर चलिए कि ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वाइज होता है. सो ईदर यू कैन बी कंट्रोल्ड और यू विल बी डिस्ट्रॉयड. नार्सिसिस्ट पेरेंट के यही दो रूल्स होते हैं. ये तक मेरे फादर ने बोला हुआ है कि इनका तो डिवोर्स हो जाएगा. ही सेड दैट वेरी अर्ली ऑन इन द मैरिज फॉर मी एंड माय हस्बैंड. हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल. आपका एक बार फिर से स्वागत है इस नए साल में मेरी इस सीक्रेट स्पेस में, जहां पर मैं वही बातें करती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंशियली सीखी है. यहाँ पर मैं कुछ ऐसा प्रीच नहीं करती जो मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करती या जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में खुद नहीं सीखा है एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर एंड अ लाइट वर्कर एंड जनरेशनल ब्लड लाइन और एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर. जो यहाँ पर हाल ही में आए हैं या शायद इसी साल आए हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं, मेरा नाम शुचि है. आई एम अ फुली एम्पावर्ड एंड अवेकेंड एम्पैथ. आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए बहुत इंस्पायर्ड फील करी हूँ, मे बी डिवाइनली गाइडेड, वो एक ऐसा टॉपिक है जो जैसा आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे, जिसके ऊपर जिक्र तो काफी बार हुआ है मेरे अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, और जिसके बारे में लोगों ने भी काफी बार कमेंट किया है और कईयों ने गाइडेंस भी मांगी है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अभी तक उसके ऊपर मैंने अलग से कभी वीडियो नहीं बनाया. तो आज इसी टॉपिक के ऊपर अलग से थोड़ा सा बात करने का समय है एंड आई होप ये जानकारी आप सबको क्लैरिटी दे, खासकर जो इन सिचुएशंस में अपने आप को पाते हैं या जिनसे ये टॉपिक या जिनके लव्ड वन से ये टॉपिक डायरेक्टली कनेक्टेड है. ट्रायंगुलेशन विद द इन-लॉज, यानी कि इन-लॉज को भी जो है नार्सिसिस्टिक सिस्टम में इंगेज करके आपके अगेंस्ट वो पूरी सिचुएशन को इस्तेमाल करना. अब ऑब्वियसली ये मैरिड फैमिली से ही इसका लेना देना है. फादर या मदर या फिर कोई पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, आंट या अंकल या फिर कोई सिबलिंग भी हो सकता है, कोई भी जिसका आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, आपकी लाइफ से बहुत लेना देना है, जो बहुत एक प्राइमरी होल्ड रखता है आपकी लाइफ के ऊपर, और उस वजह से जिसका आपके मैरिड फैमिली में भी एक तरह से रीच है, चैनल है. लेकिन यूजुअली ये इंसान एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट फादर या मदर ही हो सकता है. तो ऐसा पेरेंट, जैसे कि अब तक हम बहुत समय से जान चुके हैं, बहुत वीडियोस के थ्रू, बहुत सारी जानकारी, क्लैरिटी के थ्रू, कि आपका हर तरह से कंट्रोल चाहता है. तो कंट्रोल में बहुत जरूरी है कि वो हर तरह से जो नैरेटिव है उनका आपके साथ जो रिश्ता है, उसका जो नैरेटिव है, जो स्टोरी लाइन है, जो बिलीव्स है सबके इस रिश्ते के बारे में, वो कंट्रोल पूरा, उस स्टोरी का कंट्रोल, उस नैरेटिव का कंट्रोल उसके हाथ में हो. और वो कंट्रोल रखने के लिए, वो नैरेटिव का कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए क्या जरूरी है कि आपकी कहानी से, आपकी जिंदगी से जो जो लोग मैक्सिमम जहां जहां पर जुड़े हुए हैं, वहां वहां नार्सिसिस्ट की पहुंच हो, रीच हो, उसके साथ भी उसके अपने खुद के ताने बाने हो, उनके बिलीव्स और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी स्टोरी के ऊपर, उसके ऊपर भी नार्सिसिस्ट का कंट्रोल हो. ये कंट्रोल बनाए रखने से नार्सिसिस्ट आपके ऊपर और आपके ऊपर डिपेंडेंट जो उसकी स्टोरी है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकता है. सो दिस इज अ वे ऑफ एक्सर्टिंग कंट्रोल ऑन यू. अगर आपसे जुड़ी हुई हर चीज, हर सिचुएशन या हर इंसान के ऊपर वो प्राइमरी कंट्रोल रख सकता है, वो नैरेटिव सेट कर सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में आ जाते हैं. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप फ्रीडम नहीं ले पाते हैं, आप अपनी स्टोरी अलग नहीं कर पाते हैं. तो जब किसी जो एडल्ट चाइल्ड है किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट का, व्हेन द चाइल्ड गेट्स मैरिड, और आपको पता है कि आपका नार्सिसिस्टिक पेरेंट है, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट. मुझे नहीं पता था जब मेरी शादी हुई थी बहुत साल पहले. अब क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा चर्चा होती है, तो आप में से अगर किसी की हाल ही में शादी हुई है या होने वाली है या कुछ साल समय पहले ही हुई है और आपको पता है कि आपका पेरेंट नार्सिसिस्ट है, तो सबसे पहले आप अज्यूम करके चलें कि वो पेरेंट आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर, कंट्रोल, साबोटाज और अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन करना ही करना चाहेगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेज इन विच दैट पेरेंट विल सीक टू कंट्रोल यू. नार्सिसिस्ट पेरेंट के लिए आप सप्लाई हैं, वो कभी नहीं चाहता उसकी कोई भी सप्लाई है किसी भी तरह से उससे डिटैच हो सके, उससे अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, अपनी पावर सीख कर सके. और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करे तो फिर रिजल्ट उसके लिए यही हो कि उसकी सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो, उसको उस एफर्ट से इंडिपेंडेंस अपनी सीख करने के कुछ नहीं मिले,
सिर्फ डिस्ट्रक्शन मिले, रूइन मिले। तो ये दो तरीके, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होती है उस पेरेंट की जब वो आपके मैरिड फैमिली के ऊपर भी अपना कंट्रोल या अपनी इंटरफेरेंस जो है बनानी शुरू करता है। क्योंकि एक तो इस इंटरफेरेंस से वो, जैसे कि मैंने कहा, नैरेटिव कंट्रोल कर लेगा आपके बारे में, उनकी सोच कंट्रोल कर लेगा, इसलिए स्टोरी लाइन कंट्रोल करेगा, वो आपको कैसे परसीव करते हैं, आपके बारे में कैसे सोचते हैं, तो वो सारी चीजें। और दूसरा, इस कंट्रोल से ये जब कंट्रोल कर लेगा, तो अगर आप थोड़े से लगता है सक्षम हो भी गए अपनी इंडिपेंडेंसी करने में, पेरेंट का कोई कंट्रोल, कोई डायरेक्शन, कोई एडवाइस, कोई इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, यू वॉन्ट योर पीस सेपरेटली, जो आपको इस घर में कभी नहीं मिली थी, इस चाइल्डहुड में नहीं मिली थी, तो उस वक्त वो वही जो कंट्रोल अब बना चुका है ना, वो इस्तेमाल करेगा आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रू दीज वेरी पीपल जिसको वो अपने होल्ड में ले चुका है थ्रू द इयर्स में भी, जब आपको पता भी नहीं था, आपको आइडिया भी नहीं था, क्योंकि पीठ पीछे ये सारा काम होता है जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप क्या कर सकते हैं उसकी भी मैं थोड़ी सी बातें करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो बने रहिए। तो वेल, शुरू हो जाता है ये खेल ट्रायंगुलेशन का। ट्रायंगुलेशन मतलब तीन तिगाड़ा, जो जबरदस्ती का तीन तिगाड़ा है। एक पार्टी में उसकी कोई राय नहीं है और वो यूजुअली पार्टी आप है, या जो भी विक्टिम है, या जो भी इंटेंडेड विक्टिम है, या स्केपगोट है जिसके अगेंस्ट प्लान रचा जा रहा है। तो यूजुअली वो ट्रायंगुलेशन उसकी मर्जी, उससे पूछे बिना, उसकी अवेयरनेस के बिना ही हो रहा है। एंड ऑफन द अदर पार्टी ऑल्सो डजंट नो कि ये इस तरह से ट्रायंगुलेशन हो रहा है, बट वो इस पे फंस रहे हैं। तो ये साथी के साथ शुरू हो जाता है। हो सकता है शादी अभी हुई भी नहीं है, फिक्स है, तभी शुरू हो गया है, या बाद में होते ही, तो एकदम जैसे ही चैनल मिले, मे बी थ्रू अ फोन कॉल, मे बी इन पर्सन विजिट, जैसे भी जो भी जरिए हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, कहाँ है, कैसे है। बट हमें पता है आजकल ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का कोई मायने नहीं है, इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हर तरह के तरीका है कनेक्ट करने का, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फोन, थ्रू मोबाइल्स एंड एवरीथिंग। तो ये साथ ही साथ शुरू हो जाता है। ये कोई छोटी सी चीज हो सकती है, धीरे धीरे जो आगे और बढ़ा के बताई जाएगी, थोड़ा और एग्जैजरेट करके आपके बारे में थोड़ा सा एक सीड डाल देना, समझ रहे? छोटा सा सीड डाल देना, वो बहुत एक हार्मलेस सा सीमिंग कमेंट भी हो सकता है, इनॉक्यूअस कमेंट जिसे बोलते, बहुत जैसे कि कैजुअली बोल दिया है। फिर डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स कैसा मिला है, अगर नहीं मिला एकदम से, या नहीं किसी ने ध्यान दिया, तो वो दोबारा ट्राई होगा और ट्राई होगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट, ध्यान रखिए, जैसे कि मैं बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ, लोगों को बेट करता है गेज करने के बाद। नार्सिसिस्ट भली भांति जानता है कि कौन ग्रूमिंग के लिए तैयार है, कौन टोटली बेटेबल है, कौन है ऐसा जिसमें वो सारी चीजें हैं जो उसको बहुत अच्छा ट्रायंगुलेशन मटेरियल बनाएगी अपने एजेंडा के लिए, जो बहुत अच्छे से उसको एक इनेबलर या फ्लाइंग मंकी भी बना सकती है। और यूजुअली ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों में? लैक ऑफ विजडम, इग्नोरेंस, इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंड जो भी और चीजें बेसिकली आती हैं, अनहील्ड ट्रेट्स जो आते हैं, इनसिक्योरिटी जिसमें सबसे बड़ा होता है। तो इनसिक्योरिटी एक बहुत आसान ट्रेट होता है पाना अपने मैरिड फैमिली में, न्यू फैमिली में जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वहां पे लोग आपको ज्यादातर नहीं जानते। इवन इफ योर हस्बैंड और वाइफ नोज यू वेरी क्लोजली और हैज नोन यू फॉर मच लॉन्गर टाइम देन एनीवन एल्स, तब भी बाकी सारे लोग, रिमेंबर, और हमारे सिस्टम्स इस तरह के हैं, हमारे जो कल्चर के हिसाब से, कि लोग इतना नहीं जानते हैं, डीपली जानते भी हैं तो सुपरफिशियली। तो ऐसे माहौल में और जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे मैरिज सिस्टम्स में, इनसिक्योरिटी होना दूसरी साइड में, दिस स्पेशली हैपेंस जो हमारे कलेक्टिव फैमिली सिस्टम्स में होते हैं, जहां पे ऑफन ऐसा लगता है कि कोई नया जना फैमिली में आ रहा है, तो पुरानी फैमिली को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी या ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन देयर अनहील्ड ट्रेट्स, कि ये नया जना उनकी जगह ना ले ले। दिस इज यूजुअली, दिस हैपेंस विद अ मदर इन लॉ, यूजुअली दिस हैपेंस विद अ सिस्टर इन लॉ, राइट? तो इस तरह की ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे फैमिली सिस्टम्स को बहुत आसानी से बेटेबल बनाते हैं कि श्योर नहीं है वो जना कैसा है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, एंड साथ में अगर लोग अनहील्ड हैं, दे आर नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, तो ये और भी आसान हो जाता है नार्सिसिस्ट के लिए। तो नार्सिसिस्ट जब बेट करता है, गेज करता जाता है कौन है, और दिस इज ज्यादा नहीं, यूजुअली एक या दो जने चाहिए होते हैं, ठीक है? जितने ज्यादा हो जाए और अच्छा, बट एटलीस्ट एक या दो, वेरी गुड। तो इस तरह के कमेंट्स सीड्स की तरह छोड़ दिए जाते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर बाकी का सारा काम खड़े होता जाता है। सेंस कर लिया एक इनसिक्योरिटी को, सेंस कर लिया कि जो उन्होंने तीर लगाया था निशाने पे पहुंच गया है, वो एक इनसिक्योरिटी आ गई है, या एक फियर एलिमेंट आ गया है आपके बारे में, या एक डाउट आ गया है आपके बारे में जो उन्होंने कमेंट किया उससे।
एक अनश्योरिटी क्रिएट कर दी है, एक एंग्जाइटी क्रिएट कर दी है, या कुछ डिस्टर्बेंस एजिटेशन क्रिएट कर दी है, एंड दे हैव लैश्ड ऑन टू इट, तो अब नार्सिसिस्ट पूरी तरह से अब वो धीरे धीरे आगे नैरेटिव बनाने लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस कुछ थोड़ी सी चीज ऐसे बोल देना, जो मेरे हस्बैंड से भी बोली गई थी कि इसको तो आप ही संभाल सकते हो। दैट इज वन एग्जाम्पल जो मुझे शेयर कर दिया गया था मेरे साथ, बिकॉज माई हस्बैंड हैड विजडम इनफ एंड बिकॉज ही न्यू मी वेरी वेल। हमारी एक वीक फाउंडेशन पे नहीं, वेरी सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन पे हमारा बॉन्ड बना था, जो अभी तक है, टचवुड, और जिसके बारे में मैं अलग वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि दिस इज अ वेरी हाई वाइब्रेशनल ट्विन फ्लेम बॉन्ड। तो एनीवे, लेकिन कोई भी बॉन्ड हो, अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वहां पर नार्सिसिस्ट का पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ही संभाल सकते हैं। इस कमेंट में हमले सा सीमिंग कमेंट है, लेकिन ये कमेंट कोई पेरेंट नहीं देगा अपनी बेटी के बारे में, स्पेशली हमारी कल्चरल सेटिंग में जहां बहुत ध्यान रखा जाता है कि योर डॉटर गेट्स रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम द अदर फैमिली। आप उसका अच्छा ही दिखाना चाहेंगे, रूप नहीं भी हो अच्छा तो भी दिखाना चाहेंगे। सो इन दिस केस कितने सारे मीनिंग्स निकलते हैं, ये सेंस की ऑफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, इसको कोई संभाल नहीं पाता है, शी इज अनटेमेबल, या शी इज वाइल्ड, या शी हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि किसी की सुनती नहीं है, या ये कंट्रोल नहीं हो सकती है, या मे बी शी इज अ ट्रबल मेकर, मिसचिफ मेकर, या शी एनीथिंग लेफ्ट टू द इमेजिनेशन। ऐसे दो चार चीजें कर ली, सामने वाला समझदार नहीं है तो वो और आगे आएगा और इंगेज करेगा, और वो भी बात करेगा, और उससे नार्सिसिस्ट गेज कर लेगा कि दिस इज द परफेक्ट पर्सन, जो परफेक्ट बेट है, एंड नाउ अब मैं इसको यूज करके अपना एजेंडा आगे चला सकता हूं। तो इसी तरह से आपके इन लॉस को भी ये सब बातें होगी, या जो भी और मैरिड फैमिली में अवेलेबल है, बात करने के लिए तैयार है, इन पर्सन, फोन, व्हाट्सएप, जैसे भी। तो यहां से धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस, नाउ माय फादर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद माय मैरिड फैमिली, और ये मेरे से पूछ के या मेरे थ्रू नहीं होती थी, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको पता होगा अगर आप डील करते हैं कि माहिर होता है वो आपके ट्रायंगुलेशन करके, आपको बाईपास करके, आपके जो रिलेशनशिप्स है वहां पर अपना चैनल बना ले, कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो जरा जिसके साथ आप 4 दिन पहले जानता है, प्रोफेशनल कोई कॉन्टैक्ट है जो घर पे आया है, जिससे आपका नार्सिसिस्ट पेरेंट ऊपर से ट्रायंगुलेशन कर रहा है, अलग से चैनल बना रहा है, अलग से अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ अपना कुछ रूट बना रहा है, या वो कोई और आपका फ्रेंड है, या फिर अ पार्ट ऑफ योर मैरिड फैमिली। तो नार्सिसिस्ट अपने अलग से ताने बाने बुनता है अपने ही बच्चे को बाईपास करके, जो कि ऑफन बहुत इनअप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि उसका एक फैमिली से रिलेशन आपके थ्रू ही है। एक पेरेंट का रिलेशनशिप विद द चाइल्ड्स मैरिड फैमिली इज ओनली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, और उसमें उसका चाइल्ड सर्वोपरि होना चाहिए। कोई भी बिहेवियर जो उसके बच्चे को बाईपास कर रहा है और बच्चे के लिए सही नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, और बच्चे को मद्देनजर रख के नहीं किया जा रहा है, वो ऑब्वियसली अटपटा, इनअप्रोप्रिएट, या फिर डाउनराइट टॉक्सिक और डेंजरस मैलिशियस बिहेवियर है। और इस तरह के बिहेवियर में नार्सिसिस्ट पेरेंट ऑफन नहीं, ऑलवेज इंडल्ज करता है इफ दे हैव अ मैरिड चाइल्ड, एंड अगर उनको चैनल आराम से मिल जाए तो कोई भी बात करी जा सकती है। वो सबसे पहले जो पेरेंट होता है आपके, बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी है ना, योर स्टेबिलिटी, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, या कैरेक्टर स्टेबिलिटी, जो भी उसको रूट लग रहा है कि जो पॉसिबल हो सकता है, ये फीजिबल लग सकता है, वो वहां पर वार करने की कोशिश करेगा। पहले कुछ इस तरह के हार्मलेस सीमिंग कमेंट्स छोड़ के, फिर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स दे गेट, दिस इज एन ईजी टारगेट, राइट। उस चीजों के फिर आगे वो जो बातचीत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, ये ऑफन कॉन्वर्सेशंस बन जाती है। जो एक हार्मलेस रिमार्क इधर और इधर से शुरू हुआ था, वो कॉन्वर्सेशंस बन जाती हैं, और ये सब कुछ आपकी पीठ के पीछे हो रहा होता है बहुत समय तक, इंक्लूडिंग सालों तक, आपको पता ही नहीं होता है। लेकिन जैसे गॉड का प्लान होता है, धीरे धीरे जितना भी डार्कनेस में आप डाल दो, सच सामने तो आता ही है। दैट इज द रूल ऑफ नेचर, एंड स्पेशली फॉर अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअली अवेकेंड, हु इज वॉकिंग द पाथ ऑफ लाइट। लाइट उसकी मदद नहीं करे, ट्रूथ नहीं रिवील करे, हो ही नहीं सकता है। तो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में रिवील किया कि जो चीजें मुझे पता नहीं होती थी, मुझे कष्ट नहीं देती थी। बहुत सारी रीजंस के लिए गॉड मुझे अनअवेयर रखता था, क्योंकि मेरी पीस बनाने के लिए, कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए मुझे जब पता भी चलता था कि माय फादर इज डूइंग दिस, या दिस इज हैपनिंग बिहाइंड माय बैक, मुझे होता था ठीक है,
एज लॉन्ग एज माई लाइफ इज वर्किंग फाइन, ही कैन नॉट डायरेक्टली ब्रेक मी, ही कैन नॉट डायरेक्टली इंटरफेयर। ठीक है, करते रहे जो पीछे कर रहे हैं। अब ऐसी चीजें होती हैं कि जहां पर ये फैमिली सिस्टम वीक होता है, वीक में होता है मतलब आपका जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, जिसकी फैमिली के साथ वो ट्रायंगुलेशन करें, वही वीक है, वही सीख फाउंडेशन पे नहीं है, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो भी आपके अगेंस्ट बातें सुन के उनमें आ सकता है, वहां पर तो आपकी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस यही है उनके थ्रू टू गेट टू यू, टू डिस्टर्ब एनी चांसेस जो आपके हैं उस मैरिज में हैप्पीनेस क्रिएट करने के, पीस क्रिएट करने के लिए। क्योंकि रिमेंबर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस से आपका नार्सिसिस्ट पेरेंट हमेशा थ्रेटन्ड होता है, उसका वजूद ही आपकी डिस्ट्रक्शन पे या फिर आपको कंट्रोल करके रखने पे खड़े होता है। आपको बगावत करना, अपनी लाइट, अपनी पावर वापस लेना अलाउड नहीं है, उसकी कॉस्ट होती है डिस्ट्रक्शन। इसलिए वो कंट्रोल बना के रखता है कि जहां ये बच्चा इधर से उधर हुआ, आई विल पुल द रेन्स, और उसका कासल जो है गिरता हुआ चला जाएगा। अब कितना गिरता हुआ एक्चुअली जाता है नहीं, ये डिपेंड करता है अल्टीमेटली वो लोग जिन्हें ट्रायंगुलेशन किया जा रहा है आपके साइड में, मैरिड फैमिली में, इन लॉज में, कितने हील्ड हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारी कल्चरल सेटिंग है, हमारा जो थॉट है, जिसके बारे में अगेन मैं बहुत वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, यूजुअली अनहील्ड कोडिपेंडेंट पैटर्न्स, जहां पे सच को वैसे नहीं लिया जाता है, जहां पे टॉक्सिक लॉयल्टीज, टॉक्सिक रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, एक्सपेक्ट की जाती है, उस सिस्टम में फैमिली सिस्टम्स रेयरली ही होते हैं जो डिसफंक्शनल नहीं होते, इतने हील्ड होते हैं। और कहीं ना कहीं ये नार्सिसिस्ट क्योंकि इतना शातिर, इतना श्रूड, इतना कनिंग, इतना मैनिपुलेटिव, इतना स्पाइटफुल होता है, कहीं ना कहीं से वो यूजुअली चैनल्स ढूंढ ही देता है। अब सामने के लोग ज्यादा आसानी से तैयार हैं, इतनी इनसिक्योरिटी है, तो वो उसका काम बहुत आसान हो जाता है, स्टार्ट में ही, शुरू में ही क्विकली शुरू हो जाता है, ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं करने पड़ते। और अगर थोड़े से समझदार लोग होते हैं तो इसमें समय लग सकता है, या बहुत लकी हैं लोग तो ब्लॉक भी हो जाता है। बट अल्टीमेटली, जैसे मैंने कहा, अल्टीमेटली थिंग्स विल कम डाउन टू योर स्पाउस। क्योंकि इन लॉस को भी कंट्रोल करके क्या है, वहां पे तो सीट डाल दिए कि आपके घर में, स्पेशली इफ इट्स अ डॉटर, हमारे सिस्टम्स जो ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कलेक्टिव कंट्रोल है ना, लगता है कोई नया जना आ गया तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा, या कोई चीज ऐसे हो जाएगी कि वी विल नॉट हैव द पावर, या मे बी ये नया जना आया है वो गलत सिखा देगा, बिकॉज देयर इज नो ट्रस्ट। हमारे सिस्टम्स ट्रस्ट पे नहीं बनते, वो दिखाने की चीजें होती हैं, राइट? पीपल आर नॉट हील्ड इनफ। तो बहुत आसानी से ये चीज शुरू हो जाती है। सो शुरू में वो सीड आ जाता है, और जब कोई पेरेंट ही अपने बच्चे के बारे में इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है, तो बहुत कम लोग हैं, अगेन आई एम सेइंग दे नीड टू बी हील्ड फॉर दैट, या जिनमें इतनी विजडम है कि जो इस चीज को समझेंगे कि व्हाई इज अ पेरेंट डूइंग दैट। यूजुअली लोग इतना ध्यान भी नहीं देंगे, उन्हें लगेगा कि पेरेंट से आ रहा है, ये चीज आ रही है, समथिंग इज रॉन्ग, वी नीड टू बी केयरफुल। और जितनी थ्रेट, जितनी एंग्जाइटी, जितनी इंटिमिडेशन, जितनी इनसिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल सी जो चीजें भी होती है घर में, सारे इम्परफेक्ट होते हैं, सब में अपनी अपनी चीजें होती हैं, फैमिली के डायनेमिक्स खुद से बनते हैं, नेविगेशन भी वो खुद ही सीखते हैं, राइट? एंड अज्यूमिंग कि कोई बहुत ही टॉक्सिक जना नहीं है ऑन बोथ साइड्स, वो नैरेटिव एक आर्टिफिशियल तरह से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, क्योंकि वो सीड्स सो कर दिए गए हैं। अब इस बच्चे को नहीं पता है, दिस चाइल्ड डजंट नो, द मैरिड वन हुज गॉट मैरिड, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा इनसिक्योरिटी, एक्स्ट्रा टेंशन, उसको थ्रेट की तरह लिया जा रहा है, उसको पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि पीछे ये नैरेटिव धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह सेट होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, और उसको भी उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट होता है, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रति बहुत बार झलकता है, एंड यू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट। Not getting the kind of respect, not getting the kind of love जो आप deserve करते हैं, not being made to feel the part of the family as you deserve, not being treated with that kind of security which you deserve। क्योंकि आप पे ट्रस्ट ही नहीं करा जा रहा है पूरी तरह से, आपको पता भी नहीं है क्यों। एक पैसिव अग्रेशन, एक जो होता है ना, क्योंकि वो नैरेटिव बना हुआ है कि बिकॉज somebody is feeling कि आप ट्रस्टेबल नहीं है, आप डबल फेस्ड हैं, या आपके बारे में उन्हें जो जो चीजें पता चल गई है कहीं से वो ट्रूथ है, तो आपसे ध्यान रखना है, आपसे सतर्क रहना है। और ऐसी चीजों के ऊपर कौन सी फैमिली यूनिटी, कौन सा लव, कौन सी हार्मनी बनती है? तो देखा, शुरू में ही डिस्ट्रॉय कर दिया आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने आपकी जो पोटेंशियल भी होता, इवन इफ यू हैड अनहील्ड पीपल इन द न्यू फैमिली, जो कोई पोटेंशियल होता कि अपने खुद के डायनामिक से आप एक एटलीस्ट रिलेटिव डिग्री ऑफ ट्रस्ट, पीस, जॉय, हैप्पीनेस क्रिएट कर लेते, वो पेरेंट पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका है। दिस इज हाउ इट हैपन्स।
फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में कुछ बातें और भी, जैसे कि मुझे पता चलती थी कि बहुत सालों बाद पता चला कि ऐसे भी बोला है मेरे फादर ने कि इसको तो डिप्रेशन रहता था। ये तो उससे क्या मतलब होता है? उससे मतलब यही होता है दिखाना कि इसकी इंस्टिंक्ट्स, मतलब इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, ये तो अपनी कुछ जैसे कि कोई मरीज स्टेट है। ये मैंने एक वीडियो में भी कहा था कि हर एक को, स्पेशली इफ यू आर स्पिरिचुअली सेंसिटिव, इवन एज अ चाइल्ड, इवन एज अ टीनेजर, आपको वो स्टेट होगी जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। मेरे हस्बैंड को भी होती थी इवन कॉलेज में। थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशंस, थ्रू स्पिरिचुअल पाथ, वो चीज इतनी क्लियर हुई कि वो लाइट में बदल गई। तो एक डिप्रेशन होता है स्पिरिचुअल डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन आपको मिलता है ना एक नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में एज अ सेंसिटिव चाइल्ड, वो भी वही होता है। तो ये चीजें नार्सिसिस्ट पेरेंट नहीं रिवील करता कि किस तरह का अब्यूजिव इन्वायरमेंट में ये बच्चा अकेले रहा है, बड़ा हुआ है, किस तरह से क्या क्या चीजों से इस बच्चे ने डील किया। मैंने डील किया, मुझे पता भी नहीं होता था मैं किन चीजों से डील कर रही होती थी। मैं तड़प रही होती थी मेडिटेशन सीखने के लिए। फिर पता चला बाद में स्पिरिचुअल जर्नी जब प्रॉपर शुरू हुई, मीन्स मिले कि ये मैं कैरी कर रही थी अनहील्ड एनर्जीज फ्रॉम अदर पीपल, प्रोग्रामिंग फ्रॉम माय डैड, डार्कनेस फ्रॉम माय डैड, ये एंग्जाइटी बनती थी, ये डिप्रेशन। और उसमें भी कभी मेरी स्टेट ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डिप्रेशन हो गया या क्लिनिकल हो गया। आई हैव नेवर इवन हैड अ पिल फ्रॉम अ डॉक्टर, नेवर इवन गॉन टू अ डॉक्टर फॉर डिप्रेशन, बिकॉज मुझे पता था मेडिटेशन सीखूंगी ये सब ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, उसी स्पिरिचुअल पाथ पे सारी लाइट आई। बट वो ये नॉनसेंसिकल चीजें इधर उधर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ मीनिंग, आउट ऑफ रेलिवेंस, यहाँ थोड़ा सा छोड़ के वहां थोड़ा सा, पर्पस ये है कि उसको ऐसा कुछ ब्रोटेड अप ऐसे बता दे आपके बारे में जैसे उनको लगे आपके सर पे तो सींग थे, आप तो क्या थे, आपकी साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल स्टेबिलिटी, वेल बींग, इंटेंशन, आपकी कैपेबिलिटी टू होल्ड हाउस होल्ड टुगेदर, योर मैरिज टुगेदर पे डाउट करने लग जाए। आपको इस तरह से दिखा के, जता के, आपकी स्मेरिंग हो रही है, बेसिकली समझ रहे, स्मेरिंग हो रही है। ये तक मेरे फादर ने बोला हुआ है कि इनका तो डिवोर्स हो जाएगा। टू माई लॉज, मेरे को ये बहुत सारी चीजें पता चली थी, तो तभी मैंने अपने फादर से तब बहुत सारा कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, आई हैड स्टॉप्ड टॉकिंग। कौन सा बच्चा है जो ये चीजें जानने के बाद भी अपने उस फादर के साथ रिलेशनशिप रखना चाहेगा? कौन सा वाइज अकलमंद चाइल्ड है? बट बिकॉज दिस पेरेंट हैज लूप्स विद इन योर इन लॉज फैमिली, तो उसने वो बनाए हुए हैं ना कि आपसे बात हो या नहीं हो, उसने अपने इंडिपेंडेंट लूप्स तो बनाए हुए हैं। तो वहां से अब जरियों से बनाकर आप पे वो निगरानी भी रखेगा, इंफॉर्मेशन भी लेता रहेगा और कंट्रोल भी रखेगा, और एंड में अगर हो सके आपकी डिस्ट्रक्शन का वो कारण भी वहीं से क्रिएट कर देगा। आपके ब्रेकअप का, डिस्ट्रक्शन का, रूइन का, जिस तरह से भी चाहिए, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, आपकी मैरिड फैमिली, एवरीबडी इंक्लूडेड जो पार्टिसिपेटेड, उसको फर्क नहीं पड़ता। मिशन अचीव्ड, पर्पस अचीव्ड, क्योंकि वो वेल विशर थोड़ी है किसी और का भी, वो तो अपने एजेंडा के लिए दिखा रहा है, जैसे कि वो वेल विशर है जो अपने बच्चे की अगेंस्ट वॉर्न कर रहा है। ऐसी और भी कई बातें थी, एंड आई वाज लाइक कि इस तरह की बातें मुझे क्यों पता चलती हैं, मेरे फादर कुछ भी बोल देते हैं। अनदर टाइम पता चला कि उन्होंने बोला था कि मैं शुचि को अपनी इनहेरिटेंस नहीं देने वाला हूं, मैं नहीं दूंगा। एंड कौन सा ऐसा फादर होता है जो इस तरह की चीज बोलता है अपने बच्चे के लिए उनके इन लॉस के घर में, इवन इफ उसकी ये इंटेंशन है, इवन इफ बच्चे ने ऐसा कुछ क्राइम कर दिया है जिसकी वजह से वो ऐसा कुछ करने वाला है, उसको लगता है। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि इसके डुअल पर्पस, एक तो उनके दिमाग में भी डालने के लिए कि कुछ ऐसा इसमें है कि शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ये इसके भी लायक नहीं है, एंड दूसरा टू ऑल्सो इंकरेज एंड सो द सीड की वो भी अगर इस एक्शन से इंस्पायर्ड होकर करना चाहें तो उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत पर्पसेस होते हैं, बहुत मैलिशियस माइंड होता है, बहुत डुअल पर्पसेस होते हैं नार्सिसिस्ट के। हर एक वर्ड के पीछे कुछ भी इनोसेंट नहीं होता है। उसको पता है कौन गलेबल है या कौन इनसिक्योर है, कौन बुद्धू है या कौन इतना थ्रेटेंड फील करता है आपसे, कौन आपको लाइक नहीं करता है। एंड यूजली ये सारे ट्रेट्स उसको पता होते हैं, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ योर इन लॉज फैमिली, और उसलिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके लिए क्या बोलना है। एंड दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन द नार्सिसिस्ट पेरेंट गिव्स टू यू आपकी मैरिज की शुरुआत में। और ऑब्वियसली ये खेल आपके पीछे होता है। ये भी बता दूं कि आपको भी, इफ यू आर अ कंप्लीटली अनवाइज, अनहील्ड पर्सन, स्पेशली ट्रॉमा बॉन्ड विद योर पेरेंट, सबसे पहले ये तरीका आपके साथ यूज होगा।
बाकियों के साथ तो यूज हो रहा होगा, लेकिन सबसे आसान नार्सिसिस्ट के लिए होता है मैरिज ब्रेक कर देने का तरीका अपने बच्चे का, वो यह है अपने ही बच्चे के दिमाग में कचरा भर देना अबाउट द इन लॉज, अबाउट अदर पीपल इन द मैरिड फैमिली, अबाउट द ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड। धीरे धीरे करके ट्रस्ट ब्रेक करना, उनके बारे में शक डाल देना कि उनकी इंटेंशन तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम्हारे साथ पूरा नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, आग लगाना, ये सब चीजें करना। तो वो बच्चा खुद ही अपने एक्शन से वर्ड से कुछ ना कुछ करके सैबोटाज कर लेगा। एंड बहुत एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं इस तरह से नार्सिसिस्ट मदर्स ने स्पेशली अपने बच्चों की मैरिज ब्रेक करवाई है। मेरी बेटियों की, बेटों की बहुत देखी है इस तरह से। आप पैटर्न पकड़ लीजिए, आपको दिखेगा ये वाला पैटर्न। अपना ही बच्चा कुछ ऐसे कर लेता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है और वो ब्रेक हो जाती है और कुछ नहीं मिलता, फिर वो नार्सिसिस्ट पेरेंट के कंट्रोल में ही रहता है। सो बिकॉज दिस वॉज नेवर पॉसिबल विद मी, माई फादर, जैसे मैंने पहले भी बोला, ही ऑलवेज न्यू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इतनी अवेकनिंग मुझ में हमेशा थी स्पिरिचुअली। मेरे को उन्होंने कभी इस तरह से कोशिश नहीं करी, बिकॉज ही न्यू कि वो बैकफायर साथ के साथ करेगा, किसी के लिए कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो जानते थे। और इतना आसान होता है नार्सिसिस्ट को दूर रखना अपने से, अपने लिए इंटरफेयर करे अगर आप वाइज है। मैंने बहुत चीजों में वीडियोस भी बनाए हैं कि कैसे ऑथेंटिसिटी आपका सबसे बड़ा वेपन है अगेंस्ट अ नार्सिसिस्ट इंट्रूजन इन योर लाइफ। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑथेंटिक होते ही नहीं है, दे आर सिटिंग बेट्स फॉर द नार्सिसिस्ट। तो मेरे साथ ये चीज हो ही नहीं सकती थी, तो मेरे साथ तो ट्राई भी नहीं किया है। मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ट्राई किया, डिडंट वर्क, बट जहां पे उनको मौका लगा वहां पर उन्होंने पूरी इंक्रोचमेंट्स करी, पूरी रोड्स बिछाई। एंड टिल दिस डेट व्हेन आई एम स्पीकिंग, ही इज ट्राइंग टू डू दैट। अब खेल बहुत सारा खत्म हो चुका है, बहुत कुछ पता चल चुका है। नार्सिसिस्ट फादर से तो पहले ही कट ऑफ था, बहुत समय से मेरा लेना देना नहीं था, रिलेशनशिप रिश्ते था, बिकॉज ही हैपन टू बी माई मदर्स हस्बैंड। लेकिन अब तो जैसे कि मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत सारा मैंने क्लटर अपनी लाइफ से निकाला है, बिकॉज दैट हैड टू हैपन दैट ईयर। बहुत आंखें खुली हैं और अब ये नार्सिसिस्ट पेरेंट और ज्यादा डेस्परेट हो गया है, जैसे कि हो जाता है जब चीजें टूट रही हो, बच्चा पूरी फ्रीडम में, अपनी फाइनल फ्रीडम राइट में पहुंच रहा हो, ये कंट्रोल और डेस्परेटली किया जाता है। एंड माई फादर इज स्टिल ट्राइंग दैट, नाउ ही इज ट्राइंग दैट थ्रू माई मदर। सप्लाई है, क्योंकि वो प्राइमरी सप्लाई के साथ ऐसे ही होता है, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं प्राइमरी सप्लाई से रिलेटेड कि कैसे वो स्पाइडर वेब में स्पाइडर की तरह फंस चुकी होती है और फिर नार्सिसिस्ट का हर काम करती है। तो मेरा मदर को ये रोल उन्होंने अब दिया हुआ है, वो सामने से खुद नहीं, अब वो इनडायरेक्टली ये काम करवाते हैं, बट अब भी उनकी ये इन्फ्लुएंस, अब भी ये टैक्टिक्स नहीं गए कि किसी तरह से टूटता हुआ किंगडम भी अगर बचा ले, इन्फ्लुएंस कर ले। और क्या इन्फ्लुएंस कर लेंगे, बिकॉज आई एंड माई हस्बैंड आर मैच्योर इनफ, वी आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड इनफ, वाइज इनफ, पहले थे, पहले से अब कहीं और ज्यादा है। वी अंडरस्टैंड आवर प्रायोरिटीज, आवर ऑब्लिगेशंस, आवर कमिटमेंट टू ईच अदर एंड द लाइफ वी हैव बिल्ट टुगेदर, कि हम किसी के और के कुछ कहने या सुनने से थोड़ी इन्फ्लुएंस होंगे, बट नार्सिसिस्ट अपनी वो एफर्ट नहीं छोड़ता है। क्विकली कुछ पॉइंट्स टच अपॉन करूंगी मैं कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे पहले तो आपको आपकी हीलिंग ही सबसे बड़ा तरीका है, इन्वेस्टमेंट, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल हील्ड स्टेट, की आप इमोशनली कोडिपेंडेंट ट्रॉमा बॉन्ड में नहीं है, you're a wise person, you're making the right choices। बहुत वीडियोस बनाए मैंने कि चूज भी कैसे करें लाइफ पार्टनर, व्हाट इज हील्ड लव, व्हाट इज टॉक्सिक लव, बहुत वीडियोस हैं एक, इसलिए आप वो सारे देख के ये अपने आप डिराइव कर सकते हैं कि क्या होता है हील्ड होना और हील्ड पार्टनर को गेन करना। तो सबसे पहले तो वही आपकी बेस्ट पेट है, जब आपने पार्टनर अपने लिए चूज किया और आपके पार्टनर ने आपको आपके लिए चूज किया है, अपनी फैमिलीज के वुंडिंग से नहीं, अपनी फैमिलीज को खुश करने के लिए नहीं, अपने फैमिलीज के दबाव में नहीं, और अपनी फैमिलीज के लिए नहीं, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी आप हैं। और आपकी कमिटमेंट एक दूसरे के लिए प्राइमरी हमेशा रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स, एंड दैट इज हाउ अ मैरिज शुड ऑलवेज बी। आपकी पहली कमिटमेंट लॉयल्टी एक दूसरे को है, आप हैं तो बाकी सब है, आपका नहीं है तो कुछ और मायने नहीं रखता। जैसे मैंने कहा, वो तो बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो स्पाउस है वो कैसा है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, वो कितना इन्फ्लुएंस, अगर नार्सिसिस्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है उसकी फैमिली को, तो अल्टीमेटली उसका है कि उनके थ्रू वो इन्फ्लुएंस हो सके। तो वो क्या इस तरह का इंसान है, ममाज बॉय या पापाज बॉय या ममाज गर्ल, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी खुद की बुद्धि समझ, खुद की आपके साथ अलग रिलेशन, रिस्पेक्टिव ऑफ उन सबके ओपिनियंस, उन सबके थॉट्स, उन सबकी इंटरफेरेंस है कि नहीं,
ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये ऐसा लूप है कि जो हम बोले कि ये पहले हुआ या वो पहले हुआ, ये तो पूरी हीलिंग की जर्नी का ही पार्ट है कि आप खुद हील्ड हैं तो आप हील्ड पार्टनर्स पहले अट्रैक्ट करेंगे, उसके बिना आप किसी के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे। हील्ड पार्टनर होगा जो वाइज है, इमोशनली ग्राउंडेड सोल है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड सोल है, तो आप अपने लेसन्स भी इकट्ठे जो बचे हुए हैं वो ठीक से कर पाएंगे, दूसरों की इन्फ्लुएंस होगी भी तो वो क्लियर कर पाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कोई मेजर सेटबैक, नेगेटिव इम्पैक्ट मेजर तरह से कोई आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। ट्राई करेंगे चाहे, फिर भी नहीं कर पाएंगे, तो वो तो बहुत डिपेंड करता है। इसलिए वहां आप पहले कितने हील्ड हैं उस पर। नेगेटिव पार्टनर मिल गया, अनहील्ड पार्टनर, इमोशनली अनवाइज, इमेच्योर, हैंड तो आपका वो फाउंडेशन चली जाती है। फिर दूसरा है कि इसमें ये भी एलिमेंट होता है, अब मैं इसमें क्लीन चिट किसी की नहीं है, क्योंकि जो भी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है उनकी ये खुद भी विजडम का टेस्ट है। रिमेंबर, मैंने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ, नार्सिसिस्ट इज अ टेस्ट इन योर लाइफ। जिसके भी साथ वो कनेक्शन बन रहा है उसका टेस्ट है नार्सिसिस्ट, उसकी विजडम का, उसकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग का, उसकी इंटेंशंस का, उसकी लाइट का। अगर आप नार्सिसिस्ट से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसकी बातों में इतना यकीन कर रहे हैं, उसे इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना एंगेज कर रहे हैं, ये आपका टेस्ट है, आपको आपके बारे में ही बता रहा है एज अ मिरर। आपकी मैरिड फैमिली में भी कौन कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है नार्सिसिस्ट से, कितना नहीं, किसने कितना पार्टिसिपेशन किया, दिस इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन स्टेट ऑल्सो। क्योंकि ध्यान रखिए, कोई भी जब शुरू में नहीं जानता, इन्फ्लुएंस हो सकता है थोड़ा सा, कोई वाइज जना भी हो सकता है कि उसको नहीं एकदम से पता कि ये नार्सिसिस्ट है या कैसा होता है, लेकिन ऑथेंटिक इंसान, वाइज इंसान बहुत जल्दी, वेरी क्विकली अवेयर हो जाएगा। अगर कुछ बातें सुनी भी हैं, कुछ मानी भी हैं, बहुत जल्दी, बहुत समय नहीं लगेगा अवेयर होने में कि नहीं, दिस पर्सन इज शेडी, फिशी, कट ऑफ, आउट, दैट्स इट, द एंड, बहुत जल्दी। लेकिन अगर वो जना इंसान वाइज नहीं है, या उसके लिए खुद भी उसको लगता है कि इंसेंटिव्स हैं इस चीज में, बिकॉज वाइज नहीं है, अगेन बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज, तो वो चीज आगे बढ़ती जाएगी और नया रूप लेती जाएगी। तो इसमें हर इंसान जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उस इंसान की अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी गलती है, अपनी अनहील्ड शैडो साइड्स है जिसने ये होने के लिए अलाउ किया है, और ये सब टारगेटेड होता है आपके लिए। नुकसान इसमें बाकियों का भी होता है, होता यह है कि उन्हें अपना नुकसान पता नहीं चल रहा होता है, या बहुत देर से पता चलती है वो डिस्ट्रक्शन। लेकिन प्राइमरी जो टारगेट है वो आपको बनाया जाता है। अगर आप ऑलरेडी अवेयर हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज यू हैव अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट पेरेंट, सिबलिंग या जो भी है, मेक श्योर आपके पार्टनर को ये सारी अवेयरनेस हो। मुझे ये सब नहीं था, जैसे मैं बता चुकी हूँ, बट दैट्स ओके बिकॉज माई पार्टनर वॉज वाइज इनफ। आप पहले ये सब डिस्कस कर लीजिए कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या, तो आप उसके बारे में जो जो पहले से ही सतर्क रख सकते हैं, पहले से ही अपनी बाउंड्री स्ट्रांग है, कहाँ पे अपने पेरेंट को परमिशन ही नहीं देनी है, चैनल ही नहीं देना है, कैसे लगाना है। एंड इफ योर इन लॉज आर वाइज इनफ तो उनको भी ये चीज समझा सकते हैं आप, या आपका पार्टनर समझा सकता है, तो कुछ बाउंड्रीज पहले ही लगा दी जाए। दूसरी चीज ऑब्वियस होती है, मैं फैमिलीज में हमेशा बोलती हूँ, ये सीक्रेसी जो है ना, ये ले डूबती है लोगों को। तो जब कोई पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट पेरेंट अपने बच्चे के बारे में इस तरह से सीट सो करने लगता है, सबसे बड़ी गलती होती है अगर वो जो इन लॉज है, ठीक है, वो ये चीजें शेयर नहीं करते हैं, आपसे शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज यहीं पे आती है एक बेसिक विजडम एंड फैमिली हार्मनी, फैमिली लॉयल्टी की। हमारी लॉयल्टी हमारी फैमिली के लिए है ना, जो हमारे लिए प्रथम है। जो बॉन्ड कोई और है बाहर से, वो तो उसके लिए लॉयल्टी नहीं है। तो ये कुछ भी आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके बच्चे के लिए, आपके स्पाउस के लिए, कोई भी जो आपके लिए मायने रखता है, आपके पेरेंट के लिए, कोई भी जो आपके लिए, आप उसके बारे में कोई भी कुछ और थर्ड पार्टी बोलेगी, तो क्या आप वो चीज उनसे नहीं बताओगे आके? क्योंकि आपके लिए तो वो पहले है ना, और नहीं बताओगे तो वही चीज आपको सबसे पहले अपने बारे में ही बहुत कुछ बता रही है कि आप क्यों चीजें छुपाते हो। अनहील्ड एंड डार्क ट्रेट्स जो आपने एड्रेस नहीं किए, बिकॉज वो ढेर सारी वहां पे इनसिक्योरिटी भरी हुई। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि जहां पे सीक्रेसी होती है ना, वो फैमिली पहले ही तैयार बैठी है डैमेज होने के लिए। जैसे ही कोई आपकी फैमिली में किसी को कोई थर्ड पार्टी कुछ भी बताता है, कुछ भी सीट, तो सबसे the wisest thing is to always bring it to that person, to the person जिसके बारे में वो चीज है। वहां पे जो है दूध का दूध पानी का पानी, जो रिप्लाई देना है, जो समझाना है, जो उस पर ट्रूथ है, जो भी है, वो इन दोनों जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, जिनके बारे में है, जिनसे कहा जा रहा है और जिनके बारे में कहा जा रहा है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस अपने आप हटकी, उसकी इंटरफेरेंस ही तब तक हो रही है अज्यूमिंग कि हाँ वो सीक्रेसी रखी जाएगी, एटलीस्ट इतने टाइम तक वो चीज सीक्रेट रहेगी जब तक बहुत डैमेज हो चुका हो, बहुत कुछ ऑलरेडी खराब हो चुके हो रिलेशनशिप्स में बिकॉज ऑफ दिस। तो जहां सीक्रेसी ही नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, ओपन शेयरिंग हो रही है साथ के साथ, वहां पे उसका पावर ऑलरेडी चली गई।
फटाफट आई थी और चली गई। सो सी दिस इज द इजिएस्ट वे। जब कोई ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट है दिल से, वहां पे सीक्रेसी पनप ही नहीं सकती, सीक्रेसी पनप नहीं सकती तो कोई दूसरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकता इस तरह से फैमिली को ब्रेक करने के लिए, इस तरह से नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। और फाइनली तो सबसे बड़ी मैं चीज यही बोलूंगी कि अपने ट्रूथ में खड़े रहें, अपने लिए खड़े रहें। जो आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपके लिए खड़े रहेंगे, वो इन चीजों में कभी नहीं आएंगे, इन चीजों को बड में ही निप कर देंगे, पहले ही इसको हटा देंगे, इसको पहले ही बड़ा होने से ही छोड़ देंगे। तो ये आपको बहुत लोगों के बारे में भी शायद बहुत कुछ बताता है जिन्होंने इन चीजों में बिलीव किया है या पार्टिसिपेट किया है या इंकरेज किया है या होने दिया है। इट टेल्स यू अ लॉट। तो शायद आपको वो क्लैरिटी भी शायद आपके लाइफ लेसन में आपको एलिवेट करने के लिए अल्टीमेटली जरूरी थी, आपकी आंखें सच के लिए खोलने के लिए। तो जो भी है ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं। अवेयरनेस इज अ पावरफुल वेपन, स्पिरिचुअल असेंशन इज अनदर पावरफुल वेपन। इन वेपन्स को तो आपको लेकर चलना ही चलना है, जिंदगी भर साथ छोड़ना ही नहीं है, स्पेशली इफ यू आर हैव बीन रेज्ड इन अ नार्सिसिस्टिक फैमिली। तो वेल इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करूंगी। ध्यान रखिए आपकी पावर आपके पास ये कोई ले ही नहीं सकता। अगर आप इतने अनहील्ड नहीं है कि अपनी पावर आप किसी को दे रहे हैं, वेदर यू आर द चाइल्ड ऑफ अ नार्सिसिस्ट या यू आर समवन हु इज रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, चाहे आप स्पाउस हैं उस इंसान के जिसका नार्सिसिस्ट पेरेंट है, तो हर समय जो आपकी पावर है आपके पास ही होती है। आप ही किसी का बेट बन के उसको अपनी पावर देते हैं। बेट कैसे नहीं बनना है, उसकी हीलिंग अपनी कैसे रखनी है अपनी, वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आपका सोल पर्पस भी है। आप वही लेसन सीखने आए हैं यहाँ पर। टेक केयर एंड दिस इज वॉर अगेंस्ट नार्सिसिज्म 2.0। अब किसी नार्सिसिस्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।